हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम चल रहे हैं वृंदावन। सीधा मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ, हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ, पलवल वाले रूट पे। तो सुबह सुबह गया यार, इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी थी, घर में कोई रेडी नहीं हुआ था और भैया बहुत जल्दी आके नीचे खड़े हो गए थे कि चलो चलो चलो। तो अब हम यहाँ पे रुके हुए हैं गुलशन ढाबा। तो अब यहाँ पे सब घर वाले नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। अब बस यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे राधा रानी के महल, नहीं वहाँ राधा रानी के महल से पहले वहाँ चलेंगे नंदगांव, जहाँ पे किशन जी रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ। फिर वहाँ से हम चलेंगे नंदगांव, सॉरी हाँ वही राधा रानी के घर। तो आगे का मैं आपको दिखाता हूँ। वो झूला रखा हुआ है, झूला झूलना है तो वो यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, छोड़ो कोने में रखा हुआ है। चल लो भैया, चल ही लो, चल ही लो आप। आपकी कृपा हो जिसपे राम मिले उसको, बेधड़क आया लखा अब और कहो किसको। आपकी कृपा हो जिसपे राम मिले। तो हम चल रहे हैं शनिदेव मंदिर के अंदर। मैं यहाँ की महिमा आपको थोड़ी बहुत देर में बताता हूँ। मैं जब पिछली बार आया था तब यहाँ से आया था, यहाँ से अभी यहाँ से आए हैं। ये मंदिर है। जय श्री राम। गाइस अब हम आ चुके हैं, गाड़ी अभी वहाँ से उधर खड़ी करके अब हम जा रहे हैं बरसाना राधा रानी के महल। ये रहा बरसाना और ये रहा राधा रानी का महल। और अभी हम यहाँ पर है, हमें वहाँ ऊपर जाना है। ये ऐसे इसलिए खड़ी है, कह रही है फोटो खींच ले भाई, तेरी वीडियो बना लेता हूँ। मम्मी क्या करने जा रही हो? अरे ओरिजिनल है वहाँ मेरी, ओरिजिनल है वो। हाँ बहुत प्यारी है, आ जाओ। हाँ आ जाओ बहुत प्यारी है। हैं? ये वो है रंगीली गली। चले रंगीली गली तो है, ये नहीं है अरे यही तो है प्राचीन रास्ता। ये रंगीली गली में तो होली खेली जाती है। हाँ हाँ, अरे मैंने इसको आजा भाई, आजा ड्राइवर को, ठीक है निकालो। ये काम है। ये पूरी होली पे। हाँ पता है मेरे को, मैं फ्रेंड्स के साथ आया था लास्ट टाइम। तो सब ऊपर से कोई गुलाल गिर रहा था, कोई कुछ गिर रहा था, मतलब मज़ा आ गया था इस गली में जाके। पुरानी गली है नहीं पर आगे तो वो भी लगी हुई दीवारों पे ना, वो भी पिचकारी से गोपियां सब बोल रही है। ये तो पुराने घर हैं, देख रहे हो यार। मतलब ये टच गया नहीं है, तो ये टच ही है जो आपको वापस आने पे मजबूर करता है कि आओ आप यहाँ पे। ये देखो यहाँ की ना सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर तक। यहाँ के 3 रास्ते हैं, मैं सेकंड रास्ते से आपको लेकर के जाऊँगा। फर्स्ट रास्ता वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहाँ से जाऊँगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ से ना जा करके अब यहाँ से जा रहे हैं। आ जाओ। जो मैं सेकंड रास्ते की बात कर रहा था ना, वो ये वाला रास्ता है यहाँ से, और ये रंगीली गली वाला रास्ता है यहाँ से। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं। जो थर्ड रास्ता है वो मैं आपको भी दिखा दूँगा, वो बैक साइड है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, आपको दिखा देता हूँ यहाँ। ये महल है और यहाँ से व्यू देखो। ये फर्स्ट गेट है। अब इसके बाद 2 गेट और पड़ेंगे, एक उधर है एक उधर है। और जो मैं थर्ड रास्ते की बात कर रहा था ना, वो इधर की साइड है, यहाँ से नीचे गया है। अभी मैं दिखा दूँगा थोड़ी बहुत। तो एक ये गेट है। अब जाकर के इतनी ऊपर है हमारी राधा रानी का मंदिर।
बट बड़ा अच्छा लगता है इतना ऊपर आके। हाँ चलो, क्या हुआ? जय श्री राधे कृष्ण की जय। जय राधे राधे। यहाँ आप पीली छतरी देख रहे हो, इसकी भी कहानी है। अभी नहीं, मैं जब गाड़ी में बैठ जाऊँगा, जब आपको 2-3 जगह की इकट्ठी बता दूँगा जितना मुझे पता है। अबे और चने की चाट बोलो, बिन प्याज के बोलो, राधे बढ़िया टेस्टी चने। महाराज जी देंगे आज सबको दुआ लगा। राधे राधे। अरे भैया ऐसे मत पकड़वा। मम्मी आपका वो पल्लू पकड़ लिया था। चलो नहीं, कुछ नहीं कहते। अरे हो ये वैसे। अच्छा, कान्हा जी हैं क्या? लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल। इसने तुम्हारे में से उठा लिया, यहाँ से उठा के वहाँ ले गई है। दीदी को बुला ले, छोट दीदी को। दीदी को बुला, वो आवाज लगा उन्हें बोरी। जय भोले की। करना बेटा, नागों के दूध के लिए भी दान करके जाना। कुछ मनीष होता तो अभी लपेट लेता। व्यू देखो भाई ऊपर से। मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को हो सकता है पता भी हो। पीली पोखर, यहाँ पे राधा रानी ने अपने हल्दी कह रहा हूँ, अपनी मेहंदी के हाथ धोए थे, तो तब से इसका रंग थोड़ा सा वैसी हो गया है पानी का। आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। नई पीली पोखर बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। राधा रानी का जो महल है, वहाँ से उतरते के साथ ही जैसे आप बैक साइड से उतरते हो तो सामने की साइड ही मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट ये देख रहे हो, बरगद का पेड़ कितना पुराना है। बरगद नहीं है, बड़ है। बड़ है, हाँ सॉरी बड़ है। अच्छा, बरगद अलग होता है, बड़ा होता है। बड़े बोलते हैं बरगद को। ये जड़ी। हाँ समझ गया, मैं भी गलत वो कर देता हूँ। जटाओ। तो ये है वो जगह। राधा रानी की जय। जय श्री राधे। हाँ भैया, ये तो मछली बन रहे हैं, तो मगरमच्छ। इसी में राधा रानी ने मिट्टी वाले हाथ धोए थे। हाँ दीदी। ओ राधा रानी जय। जा। हाँ तेरी फोटो खींचू। बढ़िया खींच गई। हाँ मेहंदी के हाथ धोए थे यहाँ पे। जब से इसका रंग मेहंदी वाला ही हो गया। कुछ काई का भी फर्क है, काई भी जमी हुई है कुछ, बट जो मान्यता है उसके हिसाब से। हाँ खींच गई फोटो, ऐसी खींच। भाई कौन सा ध्यान कर रहे हो? इंसानी मगरमच्छ। वेरी डेंजरस। इधर आओ। ये नंद बाबा के घर के लिए रास्ता कौन सा गया? आगे अड्डे पे जाएंगे। आगे अड्डे से उल्टे हाथ पे। आगे मिल जाए, अड्डे मिल जाए। यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है। यहाँ से भी है, यहाँ गाड़ी कर जाओ, चले जाओ। अच्छा आगे से ही है। हाँ थैंक यू। राधे राधे।
अच्छा मैं कह रहा चल यार। अब हम आ चुके हैं नंदगांव, ठीक है। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। यहाँ हाथ कृष्ण बलराम मंदिर। बोलो, आप बोलो दी क्या कह रहे हो? ये इस पर्वत का जो रूप है ये शंकर जी का माना जाता है। अच्छा क्यों? तो क्योंकि 3 रूप में यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। अच्छा। तो गोवर्धन विष्णु जी और जहाँ बरसाना है वहाँ पे ब्रह्मा जी, और ये नंदगांव मतलब कि शिव जी के उसमें है। अच्छा, ये चीज़ मुझे पहली बार पता चली है, थैंक यू। है? हाँ मुझे नहीं पता, हाँ मुझे नहीं पता थी। अरे मुझे लगा तुम्हें पता होगा। हाँ मैं पहले थोड़ा ज़्यादा रहता था ना इन सब चीज़ों में, पर अब मैं धीरे धीरे करके ना ये चीज़ें भूलता जा रहा हूँ, क्योंकि जो सोसाइटी है ना मेरी थोड़ी सी चेंज होती जा रही है दिन प्रतिदिन, इसलिए मैं थोड़ा था ना ये चीज़ें दिमाग से निकलती जा रही हैं। बुक्स वगैरह भी अब कम पढ़ रहा हूँ मैं, जो धार्मिक किताबें होती हैं, पर भूला नहीं हूँ, टच में हूँ, और टच में तो हमेशा रहूँगा ही, वो कभी नहीं छोड़ सकता मैं। अगर ये टच छूट गया जिस दिन, उस दिन सब खत्म। हाँ यहाँ से व्यू ऊपर से, अभी और ऊपर जाना है। करने के बाद अब हम आ गए हैं नंद बाबा के घर, नंदगांव। आधे आधे ऊपर भी चलेंगे? हाँ चलेंगे, ऊपर भी चलेंगे। सो यार यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं, यहाँ पर भी हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं, मैं अपलोड कर दूँगा। अब हम अंदर जा रहे हैं। ये वो महल है जहाँ पे कान्हा जी अपने बड़े भाई के साथ और अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे, क्योंकि जब गोकुल में कंस का वो जो राक्षस वगैरह वो बेचता था तो काफ़ी ज़्यादा ना वो हो गया था, मतलब इरिटेशन टाइप हो गई थी, मतलब अगर मैं नॉर्मल हिंदी भाषा में बोलूँ तो इरिटेशन टाइप हो गई थी, तब वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, मतलब ऐसा कहा जाता है, और बाकी मैं आपको बता दूँगा आगे। तो आप मेरे को एक चीज़ नहीं दिखी है यहाँ से, मैं बैक साइड से आ रहा था तो यहाँ से यशोदा माँ की रसोई दिखी है मेरे को। ये मना कर रहे हैं पुजारी कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे यहाँ से, क्योंकि आप बाहर से आए हो। तो यहाँ पे लोग भी बहुत कम आ रहे हैं। ये वही ओल्ड पुरानी रसोई है जहाँ पे यशोदा माँ खाना बनाती थी। तो आज भी जो यहाँ पे भोग लगता है ना, वो यहीं इसी मंदिर के अंदर जो किचन है वहाँ से आता है, फिर भोग लगता है। डोली आती है ना खेलने जब। हाँ मैं पहली बार छत पर आया हूँ, बताए। आ जाओ ऊपर, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। मेरे फ़ोन का स्पेस फुल हो गया, अब मैं रेडमी के फ़ोन से कैप्चर कर रहा हूँ सारी मूवमेंट। वेदर क्लियर होता ना तो यहाँ से ना वो भी दिखता, बरसाना भी दिखता, राधा रानी का महल भी दिखता है ना। ये प्रणाम कर रहा है। आ जाओ चलते रहो। हेलो तो करवाओ, मम्मी से हेलो तो करवाओ। हेलो कर ले। हाँ मेरी जान, एक बार मेरे से हेलो करवाओ। इधर नहीं आ रहे। हेलो, घर चलेगा क्या? घर, हाँ मंगलवार को तो लोग खूब खिलाते हैं। घर चलेगा।
मेरे को आशीर्वाद दिलवा दो। मेरे दीदी कॉमन वीडियो नहीं होगी। वार के दे दे पैसा भाई, वार के पैसे दिया लोगों को। ले ले आंसू दे। कॉमन वीडियो नहीं, मेरी सिर्फ बात है। मेरी बना दी तूने? मेरी बना दी। उदास क्यों बैठा है तू? उदास क्यों है तू? उदास क्यों उदास है? क्या हुआ? दिल्ली चलेगा? दिल्ली चलेगा? रुक जा, मैं भी हेलो कर लूं कैसे? चलेगा? क्यूट था वो, मतलब ऐसा लग रहा था उसको दिल्ली ले चलूँ अपने साथ। सच में वो तो भाई क्यूट सा प्यारा सा बच्चा सा लग रहा था, ऐसे भी नहीं खिंचवा पाते, बहन डर लगता है। बहुत प्यारा था। उसने बोला ही नहीं, फिर उसकी याद आ गई। मैं नहीं, अब मैं डिसाइड कर लिया, मैं बंदर पालूंगा अब जैकी के बाद ना, या जैकी के जब जैकी है तब नहीं तो मैं बंदर पालूंगा। वो बहुत बढ़िया था यार, वो इतना प्यारा सा कूटू पूचू सा बच्चे लग रहा था ना, उसकी पुच्ची यही करते रहो सारा दिन रात दिन, उसको पुच्चियों से भर दो। यहाँ पे शिवजी जी का मंदिर भी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। भाई छाछ भी अभी हमने इनकी, क्या कह रहे हो अंकल जी बताओ? जब गोपियाँ मथुरा वृंदावन छाछ बेचने लिए जाती थी तो श्रीमान जी हमारे ठाकुर जी रास्ते में मिल जाते थे दान घाटी पे यानी गोवर्धन में, और कहते थे गोपियों से, गोपी थोड़ी सी छाछ पिला दो, और गोपियाँ बोलती थी हमें ऐसे छाछ नहीं पिलाएंगे, वन की छाछ पिला दो गोपी, वन की छाछ पिला दो गोपी, ऐसे करके ठाकुर जी बोलते थे। वन की छाछ तो पिला देंगे, थोड़ा नाच के दिखा दो। ठाकुर जी थोड़ी सी छाछ पिलाती थी गोपियों को, और ठाकुर जी नाचते थे, थोड़ी छाछ फिर पिलाती थी, फिर नचाती थी, दिन भर ठाकुर जी नाचते थे। छछिया बर छाछ पे नाच दिखावत है हीर को। ठीक है, थैंक यू। हाय गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में आपको सारी जगहों की महिमा बता दूंगा। जैसे कि हम पहले जहाँ पे गए थे शनि देवी का मंदिर, जो कि कोकिला वन के अंदर स्थित है, इसे तुलसी कला भी कहते हैं। तो मैं अगर यहाँ का बताऊँ, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब वो सारे देवी देवता हैं उनसे मिलने के लिए आए थे धरती पर, वक्र दृष्टि के कारण वो डर गई थी कि मैं अपने अल्लाह को नहीं दिखाऊंगा, अगर मैंने दिखा दिया तो कभी इनकी दृष्टि इन पे पड़े। तो आपको पता ही है शनिदेव जी की दृष्टि जो होती है वो ऐसा कहा गया है कि वक्र दृष्टि होती है, इसी की वजह से माँ यशोदा ने उनको नहीं दिखाया था। तो फिर उन्होंने तपस्या करी थी इस वन के अंदर, जो कोसी कला के अंदर है, जो कि नंदगांव से बहुत सटा हुआ है। फिर उसके बाद काफ़ी तपस्या करने के बाद जब कान्हा जी इनको दर्शन देने आए थे, वो इनको दर्शन देने कोयल के रूप में आए थे। तो कोयल के रूप में आने की वजह से ही यहाँ का जो नाम है वो कोकिला वन पड़ गया। और शनिदेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से जितना मेरे को पता है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यहीं कोसी कला जो ब्रज के अंदर है, इसी को माना जाता है। फिर उसके बाद हम गए थे नंदगांव का अगर मैं आपको बताऊं तो हाथ में दर्द हो गया, एक सेकेंड। तो नंदगांव का अगर मैं आपको बताऊं तो नंदगांव का ये है कि जब कान्हा जी और उनकी पूरी फैमिली जब वहाँ पे रहते थे, गोकुल में रहते थे, तो कंस का ज़्यादा वो अत्याचार बढ़ गया था। फिर नंद बाबा यहाँ पर आ गए थे नंदगांव, जो कि बरसाना के पास में है गोकुल से। तो उनकी पूरी फैमिली फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहे थे। किसका फ़ोन आ रहा है? अभी बात करता हूँ। आ रहा था क्लाइंट का, मैंने बात कर ली। तो बेसिकली मैं कहाँ पे था? हाँ, नंदगांव। तो नंदगांव का मैंने आपको बता ही दिया, वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ बता रखा है नंदगांव का। तो फिर उसके बाद हम गए थे नंदगांव के बाद हम कहाँ गए थे? का फ़ोन आया था, बात कर ली मैंने। तो उसके बाद हम गए थे बरसाना का भी मैंने यहाँ तक ब्लॉग के अंदर सब कुछ बता ही दिया है, और कुछ नहीं बताया तो फिर मैं आगे कभी फिर जाऊँगा तो बता दूँगा। फिर उसके बाद हम मथुरा गए थे, और वृंदावन जाते जाते हमें ऑलमोस्ट रात हो ही गई थी, और गोकुल का ब्लॉग भी रह गया था, वो भी नहीं शूट हो पाया, क्योंकि वहाँ जाते तो फिर एक जगह हम फिर मिस कर देते, या तो वृंदावन जा पाते या तो गोकुल जा पाते। लेकिन हाँ, अब कभी जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो मैं स्पेसिफिकली एक जगह का एक ब्लॉग जगह के ब्लॉग बना दूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि यार जब मैं, हाँ लेकिन मैं कंस का जो किला है वहाँ पे गया था, वहाँ का मैंने क्या बोलूँ, अब कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ होते हैं जो किसी के भी कहने पर चल देते हैं,
क्योंकि यार जब मैं लास्ट टाइम गया था ना तब वहाँ पे फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ था, बट अभी वहाँ पे कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं था, कुछ भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं था। लाइक फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, या आपकी कोई लीड हो गई, या गाड़ी की चाबी हो गई टुक वाली जो होती है, और मतलब कुछ भी अलाउ नहीं है। क्योंकि बीच में दंगे वंगे हो गए थे, तो क्या बोले अब, कुछ लोग होते हैं तो पता होता नहीं है, इतिहास पढ़ा होता नहीं है, बस किसी के तो लोगों ने इतिहास वगैरह पढ़ा होता नहीं है, बस मैं करते रहते हैं और उसी में अपना जीवन निकाल देते हैं। चलो छोड़ो, क्या क्या बोल रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाना, और प्लीज़ यार शेयर ज़रूर कर दो ना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर जैसे प्यार करते हो तो कर दो ना। बाकी राधे राधे।